ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। क्रोध को जीतने वाले ऋषि उपमन्यु से सत्संग और प्रवचन को सुनकर जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके ज्ञान योग को प्राप्त कर लिया था, तब वो प्रणत भाव से वहाँ बैठे हुए थे। यह कथा सुनाने के बाद मुनियों के सामने वायुदेव आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। उस समय नैमिषारण्य के वो सभी तपस्वी मुनि वहाँ से उठकर और पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में स्नान करके और वाराणसी में दर्शन करने के लिए गए। उन्होंने हिमालय के चरणों से निकलने वाली भगीरथी नदी में स्नान किया। भगवान शिव जी के सभी प्रतीक चिन्हों का, श्री मंदिर और विग्रहों का दर्शन किया। उसके बाद उन ऋषियों ने स्नान के बाद देखा कि आकाश में एक अद्भुत तेज आ जा रहा है और उसमें जो पशुपत व्रत का पालन करने वाले कुछ मुनि थे, वह उस तेज में लीन हो गए और वहाँ से अद्भुत रूप से अदृश्य हो गए। अन्य बचे हुए मुनियों ने जब यह दृश्य देखा तो वो ऋषि महर्षि यह क्या है, इस बात को न जानने के कारण ब्रह्मवन में गए, अर्थात जहाँ ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। वहाँ पर उन्होंने देखा कि पवन देव वहाँ पर आए हुए हैं और वह अब ब्रह्मा जी को वह सारी बात बता रहे हैं कि किस प्रकार नैमिषारण्य में ऋषियों ने यज्ञ और अनुष्ठान किया, जिससे पवन देव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन वायुदेव ने उन्हें भगवान शिव की कथा, सत्संग आदि सब कुछ प्रदान किया और उपमन्यु और भगवान श्री कृष्ण के मध्य हुआ संवाद और सत्संग श्रवण करवाया। यह सब बातें बताकर और वायु देवता ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी, तुम्बुर और नारद, जो कि संगीत कला में बहुत ही उच्चतम स्थिति को प्राप्त किए हुए हैं, उनके द्वारा गायन और वादन के रस का आस्वादन करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी देवताओं, गंधर्वों, अप्सराओं आदि द्वारा बहुत सेवित होकर वहाँ शांति और सुखपूर्वक बैठे हैं। उस समय वहाँ किसी को जानने का अनुमति नहीं थी, अतः द्वारपालों ने उन नैमिषारण्य के ऋषियों को वहीं रोक दिया। वे ब्रह्म भवन के बाहर के भाग में स्थित होकर बैठ गए। तुम्बुरु और नारद वीणा, संगीत आदि के द्वारा, गायन के द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट करके उस भवन से बाहर निकले। उस समय नारद जी ने उन ऋषियों को देखा। तब नारद जी ने उन ऋषियों को प्रणाम किया और ऋषियों ने नारद जी को प्रणाम किया। तब नारद जी ने उन ऋषियों से कहा कि आप जाइए और ब्रह्मा जी से मिलिए, उनसे बात कीजिए, यह अच्छा अवसर है, आप उनसे मिल सकते हैं। नारद जी के ऐसा कहने पर द्वारपालों ने ऋषियों को भीतर जाने दिया और ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट होकर उन ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके वह उनके पास बैठ गए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने उनका कुशल पूछा और उनसे पूछा कि क्या हुआ, आप यहाँ आए हैं। मुझे वायु देवता ने सभी कुछ बताया है। उस कथा को मैं जानता हूँ जो सत्संग और उपदेश और यज्ञ सत्र अनुष्ठान आपने किया। देवेश्वर ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उन ऋषियों ने वायु देवता के जाने के बाद जिस प्रकार उन्होंने वाराणसी की यात्रा की, भगवान शिव जी के दर्शन किए, अविमुक्त क्षेत्र का दर्शन किया और गंगा में स्नान किया, और स्नान के बाद किस प्रकार एक तेज पुंज में कई पशुपत व्रत का पालन करने वाले महान ऋषि लीन हो गए, समा गए, उस घटना का वर्णन किया और पूछा कि हम बहुत विचार करके भी यह नहीं जान पाए कि वह तेज, वो विस्तृत स्वरूप क्या था। उसे जानने के लिए ही हम आपके पास उपस्थित हुए हैं। ब्रह्मा जी ने उन ऋषियों से उस सारी घटना को सुनने के बाद कहा कि हे ऋषियों, आपको अत्यंत पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का समय प्राप्त हो गया है। वह समय अब नज़दीक आ गया है जब आपको परम सिद्धि, परम सफलता प्राप्त होगी। वाराणसी के आकाश में जो तुमने तेज पुंज देखा था, वह भगवान शिव का एक निराकार स्वरूप ही था। उस तेज में श्रौत, पशुपात और शिव व्रत का पालन करने वाले शिव भक्त, ज्ञानी और योगी ऋषि थे, जो भगवान शिव में पूर्ण निष्ठित थे। वह समा गए और लीन हो गए और वह वहाँ से मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए। उसी मार्ग से अब तुम्हें भी मुक्ति प्राप्त होने वाली है, इसलिए ही तुम यहाँ पहुँचे हो और तुम्हें यह दर्शन हुआ है। तुम मेरू पर्वत के दक्षिण शिखर पे जाओ, वहाँ देवता रहते हैं। वहाँ मेरे पुत्र सनत कुमार तपस्या कर रहे हैं और भगवान नंदी वहाँ पर आकर उन्हें उपदेश करेंगे। तुम जाकर उस उपदेश का श्रवण करो। पूर्व काल में सनत कुमार जी ने अज्ञान और अहंकार के वश होकर भगवान शिव के दर्शन देने पर भी उन्हें प्रणाम और उनका सत्कार नहीं किया था और वह विनय से रहित हो गए थे। भगवान शिव ने
सनत कुमार जैसे महायोगी महर्षि को इस प्रकार अहंकार से ग्रस्त देखा और विनय से रहित देखा, इसलिए श्राप दिया और वह ऊँट बन गए। इसलिए मुझे बड़ा शौक हुआ। तब मैंने भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्हें ऊँट के शरीर से मुक्त करा के और पुनः सनत कुमार जी का ऋषि स्वरूप प्राप्त कराया। अब वो उसी ऋषि स्वरूप में मेरू पर्वत की दक्षिण दिशा में शिव जी के लिए तपस्या कर रहे हैं। महादेव जी ने अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा है कि वो जाकर सनत कुमार जी को दर्शन दें और उपदेश दें, जिससे सनत कुमार जी ज्ञान के प्रवर्तक होंगे और धर्माध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त होंगे। शिव जी के ऐसा आदेश देने के कारण नंदी अब वहाँ पर प्रकट होंगे और सनत कुमार जी उनका वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः इससे पहले कि वहाँ पर नंदी पहुँचें और उनको उपदेश दें, तुम भी पहुँच जाओ, चूँकि सनत कुमार ऋषि को वहाँ पर जो उपदेश प्राप्त होगा उसे तुम्हें भी श्रवण करना चाहिए। सारे साधनों में भगवान को सत्संग अति प्रिय है और ये भगवान के स्वरूप का अनुभव करवाने वाला बहुत ही सशक्त साधन है। मेरू पर्वत के विशाल शिखर पर सागर के समान एक विशाल सरोवर है जिसका नाम स्कंदसर है। उसका जल अमृत के समान स्वादिष्ट है, शीतल है, स्वच्छ, अगाध है और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाओं द्वारा संगठित हुआ है। उसके चारों ओर सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूल और वृक्ष आदि भरे हुए हैं, आच्छादित हैं। उस सरोवर में सेवार, उत्पल, कमल, कुमुद के पुष्प तारों के समान शोभा पाते हैं। तरंगे बादलों के समान उठती हैं, जिससे जान पड़ता है कि आकाश ही भूमि पर उतर आया हो। वहाँ सुखपूर्वक चढ़ने उतरने के लिए सुंदर घाट और सीढ़ियाँ हैं। वहाँ की भूमि नीली शिलाओं से आवृत है। वहाँ बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहा कर निकलते हैं। स्नान करके श्वेत यज्ञोपवीत उज्ज्वल कौपिन धारण किए, वलकल पहने, सिर पर जटा शिखा लगाए, मुंड मुंडाए, ललाट में त्रिपुंड लगाए, वैराग्य से विमल हुए, मुस्कुराते हुए बहुत से मुनि कुमार घड़ों में, कमलिनी के दोनों में, सुंदर कलश में, कमंडल में और वैसे ही कारकों और करवों में अपने लिए और दूसरों के लिए भगवान की पूजा के लिए जल और फूल ले जाते हैं। वहाँ इष्ट और शिष्ट पुरुष जल में स्नान करते हुए देखे जाते हैं। उस सरोवर के किनारे शिलाओं पर तिल, अक्षत, फूल और छोड़े हुए पवित्र दृष्टिगोचर होते हैं। वहाँ स्थान स्थान पर पुष्प आदि, फल आदि भगवान को अर्पण किए हुए नजर आते हैं। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं, कुछ लोग वेदी पर बैठकर पूजन करते हैं। उस सरोवर के उत्तर तट पर एक कल्प वृक्ष के नीचे हीरे की शिला बनी हुई है। उसके ऊपर मृगचर्म बिछाकर बालक रूपधारी सनत कुमार जी बैठे हुए हैं। वे अपनी अविचल समाधि से उपरत नहीं हुए हैं और ध्यान कर रहे थे। जब वे समाधि से उपरत हुए उस समय बहुत से ऋषि मुनि उनकी सेवा में बैठ गए। योगीश्वर भी उनकी पूजा कर रहे थे। नैमिषारण्य के मुनियों ने वहाँ सनत कुमार जी का दर्शन किया, उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उनके आसपास बैठ गए। सनत कुमार जी के पूछने पर ऋषियों ने अपने आगमन का कारण बताया। तभी आकाश में दुमदुभी का तुमुल नाद सुनाई दिया और सूर्य के समान तेजस्वी विमान आया जो असंख्य गणेश्वरों द्वारा घिरा था। उसमें बहुत सी अप्सराएं और रुद्र कन्याएं भी थीं। वहाँ मृदंग, ढोल, वीणा की ध्वनि गूंज रही थी। उस विमान में विचित्र रत्नचित चंदोवा तना हुआ था और मोतियों की लड़ियाँ लगी हुई थी। बहुत से मुनि, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, चारण, किन्नर नाचते, गाते, बजाते उस विमान को देखकर और उसे घेर कर चल रहे थे। उसमें वृषभ चिन्ह से युक्त मूंगे के दंड से विभूषित ध्वज और पताका थी। उसके गोपुर की जो शोभा बढ़ रही थी। उस विमान के मध्य भाग में दो चंवरों के बीच चंद्रमा के समान उज्ज्वल मणिमय दंड वाले शुद्ध छत्र के नीचे दिव्य सिंहासन पर शिलाद पुत्र नंदी देवी सुयशा के साथ बैठे हुए थे। वे अपनी कांति और शरीर से तीनों लोकों की शोभा बढ़ा रहे थे। भगवान शंकर को आवश्यक कार्यों की सूचना देने वाले वे नंदी मानव जगत के सृष्टा शिव के अलंघनीय आदेश का मूर्तिमान स्वरूप होकर वहाँ आए थे, अथवा उनके रूप में मानो साक्षात शिव ही संपूर्ण अनुग्रह का साकार रूप धारण करके वहाँ सबके सामने उपस्थित हुए थे। शोभाशाली श्रेष्ठ त्रिशूल ही उनका आयुध है। वे विश्वेश्वर गणों के अध्यक्ष हैं और दूसरे विश्वनाथ के भांति शक्तिशाली हैं। उनमें विश्व सृष्टा विधाता का भी निग्रह अनुग्रह करने की शक्ति है। उनकी चार भुजाएं हैं
अंग अंग से उदारता सूचित होती है। वे चंद्रलेखा से विभूषित हैं, कंठ में नाग, मस्तक पर चंद्रमा, और वे साकार ऐश्वर्य और सक्रिय सामर्थ्य के स्वरूप जान पड़ते हैं। उन्हें देखकर ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण सा करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही वह विमान धरती पर आया। सनत कुमार ने देवनंदी को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। मुनियों का परिचय देते हुए कहा, यह 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में दीर्घकाल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी का यह कथन सुनकर नंदी ने दृष्टिपात्र मात्र से उन सबके पाशों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश देकर वह महादेव जी के पास चले। सनत कुमार ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास को दिया। पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप में वह बताया। त्रिपुरारी शिव के इस पुराण रत्न का उपदेश वेद के न जानने वाले लोगों को नहीं देना चाहिए। सनत कुमार जी ने बड़ी तपस्या करके श्री नंदी से जो ज्ञान और शैव धर्म का उपदेश सुना, उसी को भगवान वेद व्यास जी ने सूत जी को बताया और उस पुराण को यहाँ पर संक्षेप में बताया गया। वही ये शिव पुराण है जो यहाँ पर आपको बताया गया है। जो भगवान शिव का भक्त न हो और शिष्य न हो, उसे इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि मोहवश अनधिकारियों को इसका उपदेश मिलता है या दिया जाता है तो उपदेश प्रदाता को यह नरक प्रदान करता है। जिन लोगों ने सेवा अनुगत मार्ग से इसे सुना है और समझा है, उन्हीं को यह बताया जाता है, उन्हीं को ये सुख और त्रिवर्ग प्रदान करता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। इस पौराणिक मार्ग के संबंध में आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ होकर जा रहा हूँ। हम लोगों का सब प्रकार से मंगल ही हो। सूत जी आशीर्वाद देकर चले गए और प्रयाग में उस महायज्ञ के पूर्ण होने के बाद वे सदाचारी और धर्मनिष्ठ मुनि कलिकाल के आ जाने के कारण काशी के आसपास रहने लगे और पशुपात से छूटने की इच्छा से पशुपात व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध और समाधि पर अधिकार करके वे परमानंद स्वरूप शिव तत्व को प्राप्त हो गए। व्यास जी कहते हैं कि यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर एवं प्रयत्न से पढ़ना और सुनना चाहिए। नास्तिक, श्रद्धाहीन, शठ, महेश्वर के प्रति भक्ति से रहित धर्मध्वजी पाखंडी को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। इसका एक बार श्रवण करने से सारा पाप नष्ट हो जाता है। भक्तिहीन को भक्ति प्राप्त होती है, भक्त की भक्ति में वृद्धि होती है। दोबारा श्रवण करने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है और तीसरी बार सुनने से मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इसका श्रवण करना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं। प्राचीन काल के राजाओं, ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ वैश्यों ने इसकी 7 आवृत्ति करके शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त किया है। जो मनुष्य भक्तिपरायण होकर इसका श्रवण करेगा वह इहलोक में संपूर्ण भोगों को प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला है, भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमथ गणों, दोनों पुत्रों, देवी पार्वती सहित भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा ही कल्याण करते हैं।